आइए मेरे प्यारे साथियों, आज उसी चैप्टर का कल वाले का कार्बन और उसके यौगिक का मैं अगला नेक्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ। किस प्रकार से देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको कल कार्बन की गिनती लिखाई थी, यूरिया के बारे में बताया था। उससे आगे अब चलते हैं, IUPAC नाम सीखते हैं। मैंने आपको बताया था IUPAC नामाकरण। ठीक है प्यारे साथियों, इसी क्रम में सबसे पहले सिंगल बॉन्ड वाले यानी कि एल्केन के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, तो एल्केन के बारे में जानकारी करेंगे। तो एल्केन के लिए मैंने बताया था यहाँ में सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। तो देखिए सी की 4 संयुक्ता होती है जिनको हम पूरा करते हैं H से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है CH4। एक कार्बन को हम लोग मैथ कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? मैथ। और जब सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है आपको, सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो उसके लिए हम एन जोड़ेंगे, तो उसका नाम हो जाएगा मैथेन। ठीक है प्यारे साथियों, इसी क्रम में अगर मैं सी सिंगल बॉन्ड सी इस प्रकार से मैं लिख दूं, तो यहाँ देखिए इस बॉन्ड से इस सी की एक संयुक्ता पूरी हो रही है, इस सी की एक संयुक्ता पूरी हो रही है, तो हमको 4 करनी है इसकी संयुक्ता पूरी। तो इसका मतलब 3 इस पर जोड़ देंगे हम लोग और 3 इस पर जोड़ देंगे प्यारे साथी। तो क्या बन जाएगा? C2H6। क्या बन जाएगा? C2H6। अब प्यारे साथी हमको पता है कि हाइड्रोजन से हम हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ पाते हैं इसको, सी को। तो यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड हो गया इन दोनों के साथ। यहाँ पर भी देखा तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो हमको पता है कि 2 कार्बन को हम लोग प्यारे साथियों एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। और जब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ हो तो हम लोग एन जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से नाम हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन नाम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से आप देखिए सी, ये तीनों सी आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड इससे कंप्लीट, इसकी संयुक्ता पूरी होगी तो यहाँ 3 जुड़ेंगे। इस सी की संयुक्ता एक यहाँ से पूरी होगी, एक यहाँ से होगी, तो इस पर 2 जुड़ेंगे, क्योंकि 4 करनी है मेरे साथियों। कार्बन की संयुक्ता हमें 4 करनी है, हर हालत में 4 करनी है। तो 4 के लिए हम लोग ये देखेंगे कि कितनी संयुक्ता सी की पूरी हो रही है, और जो नहीं हो रही उसको पर हम ऐसे जोड़ेंगे। तो मैंने देखा इस सी के पास 1 पूरी हो रही थी, 3 जोड़ दिए, इसकी 2 पूरी हो रही थी तो 2 जोड़ दिए, इसकी 1 सी पूरी हो रही है तो 3 जोड़ दिए। अब देखें आगे कि तीनों में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। और जब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एन जोड़ते हैं, नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, नोट करिए और आगे चलिए। इसी क्रम में और देखते हैं क्या है। सी देखिए इसकी संयुक्ता 3, इसकी संयुक्ता 2, इसकी संयुक्ता 2, इसकी संयुक्ता 3। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं प्यारे साथियों। और इसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एन जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसी प्रकार से सी इसकी संयुक्ता देखिए 3 इससे जुड़ गए, 2 इससे जुड़ गए, 2 इससे जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ गए, 3 इससे जुड़ गए। पेंट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एन जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक है प्यारे साथियों, इसी क्रम में इसके जो यौगिक हैं वो बनते चले जाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखते हैं, इसे नोट करिए। आइए मेरे प्यारे साथियों, मैं सेकंड टॉपिक एल्कीन का लेके आता हूं। किस प्रकार से देखिए, इसमें प्यारे साथियों डबल बॉन्ड लगा होगा 2 कार्बनों के बीच में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सी डबल बॉन्ड सी।
प्यारे साथियों इस सी की 2 संयुक्ता कंप्लीट हो गई, इसकी भी 2 संयुक्ता कंप्लीट हो गई। इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी 4 होनी चाहिए थी, इसके लिए 2 यहाँ से जो पूरी हो गई, 2 इससे पूरी हो जाएंगी, 4 हो गई इसकी भी ऐसे जुड़ जाएगी, 2 इससे जुड़ जाएंगे, 2 इससे जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन। और प्यारे साथियों 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ। और प्यारे साथियों जब डबल बॉन्ड लगा हो तो उसमें ईन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईन जोड़ते हैं। नाम हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन नाम हो जाएगा प्यारे साथियों, या इसको एथलीन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? एथलीन गैस भी कह सकते हैं। एथीन गैस कहो चाहे एथलीन गैस कहो। और इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। अब देखिए मेरे प्यार से, तो यहां चक्कर पड़ेगा। यहां पर तो डबल बॉन्ड दोनों पे था, यहां पर देखिए इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इनके बीच में नहीं है। तो अब क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि गिनती, हम इस कार्बन की गिनती गिनेंगे प्यारे साथियों, और गिनती उधर से गिनेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो इधर से पड़ेगा पास 1 2 3। इस डबल बॉन्ड को एक से 7 मानेंगे, 2 के साथ भी है, लेकिन जब हम काउंटिंग करेंगे आईपीसी नामाकरण करेंगे तो 1 के साथ लिखेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन को हम लोग प्रोप कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? प्रोप। और हमको पता है कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इन भी जोड़ेंगे। अब हमें इस डबल बॉन्ड की जगह बतानी है कि ये स्थिति कौन सी जगह पर है। तो ये पहले जगह पर है। देखो कार्बन के पहले पॉइंट से इसके साथ काउंटिंग कर ली तो इसके साथ नहीं होगी। अब इसमें पहले पे ही है तो पहले पे ही नाम दे देंगे, इसके यहाँ लिख देंगे 1। उसका नाम हो जाएगा प्रोपीन 1। क्या हो जाएगा? प्रोपीन 1 इसका नाम हो जाएगा प्यारे साथियों। इसी प्रकार से और देखिए सी 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 सी, यहाँ देखिए यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। तो प्यार साथियों इसकी संख्या एक पूरी हुई है, 3 इससे पूरी हो गई। यहाँ पर 2 इससे पूरी है, 1 से पूरी है, तो यहाँ पर 1 एच उड़ेगा। यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, तो 1 एच होगा। यहाँ पर 3 होगा। इस प्रकार से इसकी संयुक्ता कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी अगर आईपीसी अणुसूत्र देखा जाए तो C2H4 होगा। और इसका देखा जाए तो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर इसकी 3 पूरी कर देते हैं, यहाँ की 1 हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएंगी, हाँ जी 3 हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो फॉर्मूला है C3H7 होगा। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखा जाए, अणुसूत्र देखा जाए तो C4H3 और 2 ये रहे 8। तो ये हो जाएगा। अब देखें काउंटिंग किधर से करेंगे। जब हमने इधर से काउंटिंग की 1 2 3 4, ठीक है, चौथे नंबर पे दूसरे नंबर पे आ गया। इधर से देखो 1 2 3 4, इधर से भी काउंटिंग कर लीजिए, दूसरे नंबर पे आएगा। उधर से करेंगे तो यहाँ दूसरे नंबर पे आ जाएगा, इधर से करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इसका नाम है, इसका मतलब क्या होगा? 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं प्यारे साथियों। और जब डबल बॉन्ड लगाओ तो इन जोड़ते हैं। और डबल बॉन्ड की स्थिति देखते हैं 1 2, दूसरे पे आया है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो नाम हो जाएगा ब्यूटीन 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 2। इसका नाम ऐसे भी कर सकते थे, ब्यूटेन या ब्यूटेन, और यहाँ पर इन 2 कर सकते थे। ठीक है, या इसको छोड़ो ऐसे भी कर सकते थे 2 इन ब्यूटेन, ऐसे भी लिख सकते थे मेरे प्यारे साथियों। तो लिखने का तरीका है 2 इन को पीछे लिखो, आगे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। आगे देखिए देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, गिनती उधर से स्टार्ट होगी जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 को मैं पेंट कहता हूँ, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है वहां पर ई जोड़ता हूँ। ठीक है मेरे साथियों। अब
डबल बॉन्ड दूसरे पे लगा है तो यहाँ 2 लिख देंगे, नाम हो जाएगा पेंटीन 2। ठीक है, क्या कह सकते हैं, और 2 इन पेंटेन। ठीक है मेरे साथियों, देखते रहिए और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, इसे नोट करिए और आगे चलते हैं। इसी क्रम में एल्काइन को देखिए किस प्रकार से है। इसमें प्यारे साथियों ट्रिपल बॉन्ड होता है और अनलग आयन लगता है। प्यारे साथियों कार्बन की गिनती जो मैंने आपको लिखाई है वो आपके लिए मोस्ट है, आपको याद करनी है। ठीक है, देखिए इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आएंगे। देखिए ट्रिपल बॉन्ड सी सी, यहाँ पर इसकी एक संख्या रहेगी तो एक संख्या एस से पूरी करेंगे। कर ली, इसका नाम हो जाएगा, सॉरी अणुसूत्र हो जाएगा C2H2। अब इसका नामकरण करना है तो पता है कि 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड जुड़ता है तो उसमें आयन जोड़ते हैं, तो नाम हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन नाम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से दूसरा वाला देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसमें भी गिनती उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड लगा हो। तो 1 2 3 गिनती हो गई। अब एच जोड़ना है, यहाँ पर एक एच जोड़ेगा क्योंकि 3 पूरी हो रही है। यहाँ पर देखिए एक इससे पूरी 3 इससे पूरी, इसमें नहीं जुड़ेगा एच एक क्योंकि 4 पूरी हो रही है। यहाँ पर 3 जुड़ेगी। देखिए इसका नाम अणुसूत्र क्या होगा? C3H4। नाम देखिए क्या होगा? प्रॉप, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या कह रहे हैं? 1 2 3 कार्बन को हम क्या कह रहे हैं? प्रॉप। और प्यार साथियों ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो आयन लिखेंगे। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड लगा कौन से पर है? तो 1 पर लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, नाम हो जाएगा प्रोपाइन 1। ठीक है, और देखिए मेरे प्यारे साथियों सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी, 3 इससे जोड़ेंगे क्योंकि 1 इससे पूरी होगी, 3 यहाँ से पूरी होगी। देखिए 3 इससे पूरी होगी सी की, 1 इससे पूरी होगी, 1 इससे पूरी होगी, 3 इससे पूरी होगी। यहाँ पर एक भी, इस पर एक भी एच नहीं लगेगा, यहाँ पर 3 लगेंगे। देखिए 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को C4 कहेंगे और H कितने हो गए? 6 हो गए। H कितने हो गए? 6 हो गए। 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट। और जब ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो उसमें आयन जोड़ते हैं। अब रह गई बारी इस बात की कि ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा कहाँ है? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से देख लो, इधर से तो दूसरे नंबर पर, इधर से देखें तो दूसरे नंबर पर। कहने का मतलब है यहाँ पर 2 आ जाएगा, नाम हो जाएगा ब्यूटाइन 2। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगा आपको नए टॉपिक के साथ, इसी एक्सरसाइज में, इसी में और आईपीसी नामाकरण कराऊंगा। अभी मैंने ग्रुप स्टार्ट नहीं किए हैं, ग्रुप कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, रोजाना के रोजाना वीडियो देखिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग आस्था क्लासेस लाइव। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है।